मंदिर के द्वार पर श्री गोविंद कुंड की छतरी पर जाकर बैठ गए कि आप दर्शन दे चाहे मतलब नहीं बैठूंगी। गोसाई विठलनाथ जी ने सुना कि एक अलमस्त फकीर आए हैं। विठलनाथ जी को तो पढ़ो कि भाई एक फकीर आए हैं, तो आपने सेवक के द्वारा इनके लिए प्रसाद दिया है। विठलनाथ जी ने वहाँ बैठा है फकीर, तो वहीं प्रसाद दे, तो भगवान ने पीछे दिया ना पीछे, लेकिन इन्होंने लेने से मना कर दिया। तब स्वामी ठाकुर श्रीनाथ जी प्रसाद लेकर आए। ठाकुर जी आए पीछे, मना बाबू कि भाई कोई बात ना है। उस समय ने दुआ कहा, खेची चढ़नी ढीली धरनी, कहो कौन ये रीत, आज काले मोहन गई वंश दिया की रीति। इतना कहकर श्री रहीम जी ने श्री ठाकुर जी से मान के पीठ फेरी कि जुलूस जाए जैसे ना में। तब ठाकुर जी वहीं प्रसाद का थाल रखकर अंतर ध्यान हो गए। श्री ठाकुर जी का अंतर ध्यान होते ही इनको विरह व्याप्त गया, फिर भगवान की याद आने लगी, विरह व्याप्त गया। छवि आवन मोहन लाल की, मैं देख लियो ने बच्चा को आया, काचे काचनी कलित मुरली कर पीत पिछोरी साल। मुरली कछुआ में डाल रखी है और पीला वस्त्र पहन रखा है। बंक तिलक केसर को कीने दुति मानो विधु बाल की, विसत नाई सकी मोह बनते चितवनी नैन विशाल की। अब वह चितवने भूली ना सकूं मैं, देख लीजिए मन में समा गई। नीकी हंसनी धीरे धीरे हंसना है, अधर सदर नहीं, अधर सदे हुए हैं कि छवि चीनी सुमन गुलाल की। जैसे गुलाल होवे ने, गुलाब को फूल होवे, ऐसी उनकी अधरन की छवि है। जल सो डाली दियो पुरी ने पर डोलने मुक्ता माल की। और जब जलवा में पड़ जाए कमल का पत्ता पे, तो जैसे मुक्ता बन गया, मोती के समान चमके, वो ढलक तो रहे। आप बोलने डोलनी मदन गोपाल की, ये रूप निर्केश होई जाने इस रहीम के हाल की। रहीम का हाल ऐसे हो रहा है कि मतलब बाकी छवि में ही हो गया विरह में। कमल दल ने की उन्मानी, विशद नाई सकी मोह मनते मंद मंद मुस्कानी। ये पद फिर उन्होंने गाए हैं रहीमदास ने ठाकुर जी के लिए। विशद नाई सकी, ये सकी मुझसे वो मंद मंद मुस्कान विसारी नहीं जाती, वो भगवान की देखिए। और मन की जो छवि है, ये दसननी दुति चपला होते माँ चपल चमकानी, वसुधा की बस करी मधुरता सुधा पली बतरानी। चढ़ी रहे चित और विशाल की मुक्ता माल थे रानी। इन्हीं पूरा वर्णन कर दिया उनको। मुक्ता माल हिल रही है, विशाल चित हृदय पे। हाँ, नृत्य समय पीतांबर हो की फेर फेर फेरानी। और जब चला जो पीतांबर फेर फेर फेरानी, अनुदिन श्री वृंदावन रटते आवन आवन जानी। वे रहीम चित तेने टलती है सकल श्याम की वाणी। रहीमदास जी कहेंगे चित से नहीं टल रही है, ये तो केवल मेरे मन में बस गई है। मोहन छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए। छवि तो ऐसी है कि हमें हमारे नैनन में भी ऐसी बस रही है। भरी सराय रहीम लगी आप पथिक फिर जाए, अंतर दाब लगी रहे धुआं ने प्रगटे कोई। अंतर आग लग रही है और धुआं नया दिख रही है, कोई को भी जल रहा भीतर भीतर। के जिए जाने आपनो के जा सिर बीती हो, क्या तुम हृदय जान रहा है क्या तुम जा ना जो बीती है, जो बीती है जाके पाँव ने फटी विवाही जो काज ने पीर पराई। तो क्या तो वही है जाने जो इन यार रास्ते से चल सको है, और क्या फिर मुंह पे बीत रही है। जो कष्ट जैसे मेरे पे पड़ गया और वही कष्ट इन पे पड़ गया, तो ये जान जाएगा कि हाँ यहाँ पे इतना कष्ट पड़ रहा है, तो यहाँ कष्ट ऐसा हो है। श्री चतुर कवि ने इसी आशय का एक बड़ा बढ़िया कविता लिखा है। यह था, जवलों ने को पीर लागती है अपने उर तब लो पराई, पीर कैसे पहचानिए। जब अपने पे पीर ना लगी तो दूसरे की पीड़ा अपन कैसे जाने, वही पीर पराई। आज लो ने जनत हो लगो नेह काऊ सो है, जब नेह लगे तो हित उन मानी है। कहत चतुर कवि मेरे कहिबे की, तो वे एको ने रहेगी तू समझ जिए आनी हो। जैसे नीके मोह तुम लागत हो, प्यारे लाल तैसो नीको तुम्हें को लागी है तो जानिए। जैसे तुम मोह को लग रहा हो ना प्यारो, ऐसे तुमको भी कोई लग रहा हो तो जाने। श्री रहीम जी के भाव भरे पदों को सुनकर श्री ठाकुर श्रीनाथ ने साक्षात प्रकट होकर दर्शन दे दिया। बोलो श्री श्रीनाथ जी महाराज की। गए बहनी गोवर्धन, इतने विरह में इतना पद लिखा है तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो गोवर्धन गए एक बार, कई साल है। अब श्रीनाथ जी के दर्शन की इतनी अभिलाषा आई, अब पटबंध है कि कोई दर्शन नहीं कराए। मैं बोली अलका से, मैं अलका परिक्रमा दे चले, जो हम परिक्रमा दे रहे हमें कौन श्री जी महाराज। मैंने जैसी देवी पे भगवान से प्रार्थना करी, भगवान आए तो इतनी दूर से तो मैं दर्शन भी नहीं दिए, और चलो परिक्रमा दे लें।
पर कम देवी गई ना तो मैं खाती काम कर रहे हो, दूसरा पट खोल रहे हो और हम जट घुस गई वहां में। अब इतने को बाबा आ गए संत कि आप कैसे में कि हम नहीं आए, इन श्री जी ने बुलाया है। धन्य हो श्री जी, नौकर भी लग गए बाबा, धन्य हो श्री जी महाराज। दर्शन है कि देखो भाव हुए, ये कहने वाली बात नहीं है। तो कुछ ऐसा बन गया ना, तो खाती काम कर दो और ना पट खुलते जो मन में जो डालना है, मन की बात ही मन में ही है, भगवान अपने से विचार करें ना वैसे ही हो जाए। अधिक हो जाए, कभी कभी तो ना हो, पर अधिक कुछ है जाए कभी कभी। पूरा अपना अपन डावल हो जा मर ना हो अपना। अब हम गया और ने कहते सब ना काहे करे दर्शन, आगे तेरे भीड़ में कौन खड़ा होगा, भाई कष्ट जो सहन ना करवो चाहे तो भाई बिना दर्शन जब संग में ऐसे मिल जाता तो मैं गया काशी जी और वहाँ विश्वनाथ जी का दर्शन, हमारे सब आदमी ऐसा ही संग में ना रात में कौन खड़ा होगा, भीड़ ज्यादा 6 घंटा खड़ा लगा, तुम कर क्या तुम कर भाई संग में आ गया बाहर ना धो गया। मैं काशी जी हमारे काशी जी में गया ना, आप तो पीछे गए, हम काशी जी में गए तो 12 घंटा की लाइन लगी और लेडीज ने सब ने जो लग रहा ना कहती हम तो 12 घंटा से पड़ा है, तुमको कहाँ दर्शन होगा, तो ये लोग करा उनको दर्शन ना होगा ना तब तो मंदिर के बाहर से ढोक दिया बाहर ढोका दो। एक एजेंट मिले उनको 500 रुपए दर्शन करा, मुझे 2000 ले और 10 मिनट में दर्शन करा ले। मंदिर के भीतर की लाइन लगा दी वीआईपी में, तुरंत वहां गए और दर्शन कर मैं भगवान के दरवाजे तक क्यों आवे। श्री त्रिपुर दास बोलो धन नाश भयो मोटो एक थान आयो राखो है बिछाए अगन थान को लाओ बेगी आई छिन मन की प्रेमी ने जानी लायो तुम वानी ब्योते लईसो सिवाय माई आगे पहिराई से दाई कापे गई कभी गई जात गई तब बात जाड़ो गयो भरी भाई के नेह सरसाई ने दिखाई कि आई सब ऐसी रसगाई हृदय राधे है बसाई। गोसाई जी श्री विठल नाथ जी ने कहा कि मैंने भक्त श्री त्रिपुर दास जी का नाम तो सुना नहीं, क्या इस वर्ष इनके यहाँ से पोशाक नहीं आई? सेवक ने कहा कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया है, अतः उनके यहाँ से मोटे कपड़े का थान ही आया है, पोशाक ये थान आया है। मैंने उसे उस और पोशाकों के नीचे बिछा दिया है। भांडवा के लिए नीचे प्रेम में परम प्रेमी चतुश्री गोसाई जी ने ठाकुर जी के मन की बात जान ली। पंडित जी रोज ले रहा है तो जान गया कि भाई क्या हमारे को चारों लगवा कि प्रेम प्रवीण प्रभु तो भक्तों के हृदय के भाव को देखकर भक्तों के प्रेम उपहार को सहज स्वीकार करते हैं। आपने आज्ञा दी कि उस कपड़े को शीघ्र लाओ। सेवक अनमना सा होकर उस कपड़े को शर्म बनाई कि भाई वैसे कपड़ा है जो कि बिछाने से कुछ मैला हो गया, नीचे बिछा दिया तो गंदा हो गया। तुरंत ही ठाकुर जी के दर्जी को बुलाकर उस कपड़े का नाप लेकर उसको कटवा कर अंग रखा सिलवाया गया। श्री गोसाई ने तुरंत उस अंगरखे को श्री ठाकुर जी के अंग में धारण कराया। उसे ठाकुर जी को जो सुख हुआ उसे कौन वर्णन कर सकता है। तब श्री ठाकुर जी ने बड़े भाव में भरकर कहा कि अब हमारा जाड़ा दूर हो गया, तेरी मीठी सब दूर जाड़ा दूर हो गया। इस प्रसंग में श्री प्रभु ने प्रेम की सरसता को प्रत्यक्ष करके दिखाया कि भगवान प्रेम भक्तों से कितने करते हैं। भगवान की लीला देखकर सबके हृदय में दृढ़ विश्वास हो गया कि अहो ठाकुर श्री नाथ जी ने अपने हृदय में भक्तों के प्रति ऐसा अगाध प्रेम बसा रखा है। ने सरसाई ने दिखाई श्री ठाकुर श्रीनाथ जी ने प्रथम त्रिपुरदास जी का सर्वस्व नाश करके फिर उनके मोटे कपड़े का अंगरखा प्रेम दान करके भक्त के प्रति अपने प्रेम को प्रत्यक्ष करके दिखाया गया है। इस पर उदाहरण है एक स्त्री का। एक स्त्री जैसे तैसे कुछ रुपए इकट्ठे किए, उसने अपने हाथ में पहनने के लिए स्वर्ण का चूड़ा बनवाया, सोने का चूड़ा, और चूड़ा पहनते हुए सबके घर घूमी। वही आग वाली बात, परंतु चूड़े की बड़ाई किसी ने नहीं की। तब उसने बरबस अपने चूड़े की बड़ाई के लिए एक युक्ति विचारी और उसने अपने घर में आग लगा ली। भाई आज देखो सब लोग आएगा, प्रसाद ले जाओ आगे। और अपने हाथ को उठा कर सभी को चूड़ा दिखाते हुए आग बुझाने के लिए हो अल्लाह करने लगी कि मेरे आग लग गई, आग बुझा दो, यहाँ बुझा दो, यहाँ बुझा दो, चूड़ा नहीं है। किसी की दृष्टि से चूड़े पर पड़ी तो उसने चूड़े की बड़ाई कर दी। तब उस इसने झुंझला कर कहा कि यदि तुम पहले इस चूड़े की बड़ाई कर देते तो मुझे अपने ठीक इसी प्रकार श्री नाथ ने भी किया कि पहले ही आपको सिलवा देता हूँ, कपड़े तुम्हें टाइम अपने प्रेम की प्रशंसा करवाने के लिए श्री त्रिपुरदास के साथ ऐसी लीला की। ऐसी रसिकाई बसाए थे, ऐसी हरि तीर्थ दास पद की थी संपूर्ण पद के लिए। श्री ठाकुर जी ने मेरे भेजे हुए वस्त्र की पोशाक धारण की। यह प्रसंग सुनकर श्री त्रिपुरदास ने भावविभोर होकर एक पद गाया था। नव रंग ललन बिहारी मेरो कहे जाड़ो वही अधिक सुहाए, पहिरी कबाए ओढ़ी लई फरगुल तोहु शीत सतावत आए।
अचरज भये श्री वल्लभ नंदन कनक अंगीठी धरी मंगाए, सोना की अंगीठी मंगा ली, पुरी जी ये सोची मंगाए उड़ाई, भजी गई सीता से जल दुलाए, और फिर मंगा लियो वो और फिर जाड़ो गयो। ऐसे परम कृपालु दयालु भी विस्तृत नहीं सुधी करत सहाय, त्रिपुरदास गिरधर की बातें का जाने को देव बताए। श्री त्रिपुरदास जी की श्री आचार्य महाप्रभु तथा ठाकुर श्री श्रीनाथ जी के चरणामृत प्रसाद में बड़ी निष्ठा थी। आपके यहाँ हमेशा ही चरणामृत प्रसाद रखा रहता था, आप बिना चरणामृत प्रसाद। एक दिन संयोग की बात कि जब आप भोजन करने गए तो रसोइया ने बताया कि आज चरणामृत प्रसाद समाप्त हो गया है। तब आपने कहा कि पहले क्यों नहीं बताया? चरणामृत में उनकी निष्ठा आई, तो चरणामृत समाप्त हो गया, आप पहले बताते तो व्यवस्था कर लेते। अब तो मैं दरबार में जा रहा हूँ, अब तुम लोग श्री ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद पा लेना और मेरी प्रतीक्षा नहीं करना। अब मेरा आना संभव नहीं है। फिर इन्होंने मन में निश्चय किया कि जब तक शरीर चलेगा तब तक कार्य करूंगा, जब शिथिल हो जाएगा तो कहीं पड़ा रहूंगा, परंतु बिना चरणामृत प्रसाद ये तो कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा जब तक चरणामृत मांगे। आप दरबार में चले गए, उधर रसोई के कार्य में लग गया, और इतने में एक 10 वर्ष का बालक 3 थैलियां लेकर आया और रसोइया को देते हुए बोला कि एक थैली में तो ठाकुर जी का चरणामृत है और एक थैली में श्री आचार्य महाप्रभु जी का चरणामृत है और एक थैली में श्री श्रीनाथ जी का महाप्रसाद है। ये तीनों थैली श्री त्रिपुरदास जी ने भेजी है। यह कहकर मैं बालक चला गया। जब रसोई तैयार हो गई, श्री ठाकुर जी को भोग लग गया, तब रसोई ने त्रिपुरदास को बुलाने के लिए एक व्यक्ति भेजा। उन्होंने कभी जब तक नाम ले कुछ ना खाऊं, और पड़ गया वो पीछे जाके, और भगवान ने ही 3 थैली भेज दी, परंतु आप नहीं आए। त्रिपुरदास को बुलाने के लिए एक व्यक्ति भेजा, परंतु आप नहीं आए, त्रिपुरदास नहीं आए, वहीं बैठे रहे। जब 2-3 बार आपको बुलावा गया तो त्रिपुरदास जी आए, बोले मैंने तो प्रथम में ही कहा था कि बिना चरणामृत प्रसाद लिए मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, फिर आपने मुझे क्यों बार-बार बुलाया है? रसोई ने कहा एक बालक के द्वारा आपने तो चरणामृत का प्रसाद भेजा है, उन्हें त्रिपुरदास ने भेजा है, उसको नाम डालिए भगवान ने कि भाई उनने भेजो है, तो आपने तो चरणामृत प्रसाद भेजो है, 3 थैलियां भेजी हैं, फिर आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? आपने कहा वह बालक कहाँ गया, मुझे उसको दिखाओ। रसोई ने कहा मैं तो थैली देकर तत्काल ही चला गया। तब ये जान गए कि वह बालक कोई और नहीं स्वयं ठाकुर जी थे। तब उन्होंने अपने को बहुत धिक्कारा कि मेरे कारण ही ठाकुर जी को इतना कष्ट करना पड़ा। फिर आपने शीघ्र स्नान करके चरणामृत प्रसाद लेकर भोजन किया। विशेष बात यह है कि संपूर्ण श्री भक्तमाल में श्री त्रिपुरदास जी एक ऐसे भक्त हैं जिनका मूल छप्पे में नाम नहीं आया है, परंतु आपके प्रेम पर रिझकर श्री प्रियादास जी ने आपके चरित्र का गान किया है। बोलो त्रिपुरदास भगवान की, बोलो भक्त और भगवान की, बोलो श्रीनाथ जी भगवान की। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, सबके पाप हरो भगवान, सबके अब गुण दूर करो भगवान, सबको सद्गुण देओ भगवान, सबको सद्बुद्धि देओ भगवान, सब में आप रमो भगवान, सबका भला करो भगवान। प्रभु ने से दिन यही है प्रार्थना कातर करुण मन की, जहाँ भी हो वहीं से लेते रहना सुधि दुखी
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निस दिन तुम्हारी से। बार बार वर मांगहूँ हरस देओ शिविरम, पद सरोजियन पायनी भगत सदा सतसंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्तो मा सद्गमे, तमसो मा ज्योतिर्गमे, मृत्योर्मा मृतं गमे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। सत्य बोले झूठ जागे, मेल आपस में करें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारी सिया माँ से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारी आपको भी राम राम लीजो जी हनुमान। हमारी राम जी से राम राम कहियो